अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम तकरीबन 15 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जिनके पूछने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। आज के इस लेक्चर में तकरीबन हम 7 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं। मतलब आपको अगर ये वाली चीज़ का इस चीज़ का रिएक्शन करवाया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाली चीज़ फलां चीज़ से कैसे तैयार की जा सकती है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन ना इस चीज़ के रिलेटेड है। अब यहाँ से तकरीबन 7 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। इनमें से 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के हैं जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन दिए गए हैं वहां से उठाए गए हैं। अब उनके पूछने के तरीकेकार डिफरेंट हो सकते हैं, या आप उसी वक्त कर सकते हैं जब तक आपको हर एक चीज का नाम ना आता हो। मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट का इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम है, सही। अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट है CH3 CH2 MgBr। ये वाला जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। इतने हिस्से का नाम होता है इथाइल। क्या नाम होता है? इथाइल। ये है मैग्नीशियम और ये है ब्रोमाइड। ये क्या हमारे पास ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास इस शय का नाम है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब प्रीवियस लेक्चर में हम ये भी बात कर चुके हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान का जो बॉन्ड होता है ये हाईली पोलर होता है। कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है हमारे पास? पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये बात खुसूसन याद रखिएगा, यहां से काफी सारे आपके रिएक्शंस समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एक और चीज जो हमने कही थी, जो भी अगर कोई चीज पॉजिटिव है वो हमेशा आके जुड़ेगी कार्बन के साथ, और अगर कोई शायद नेगेटिव है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा है वो जाके जुड़ेगी मैग्नीशियम के साथ। जैसे ही कोई चीज पॉजिटिव शायद कार्बन के साथ जुड़ेगी, मैग्नीशियम के साथ नेगेटिव शायद जुड़ेगी, तो कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान का जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान का जो बॉन्ड है ये क्या होगा? टूट जाएगा। ये बात याद रखिएगा। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है जी, हाउ व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड when ethyl magnesium bromide is treated with HCHO and carbon dioxide gas। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि अगर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनके साथ करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा। तो ये है रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस हैं। ये क्या हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे? दोनों में से कोई एक ले लो। चलो मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाता हूँ, दूसरा पार्ट पहले करवा देता हूँ और इसको मैं बाद में करवाता हूँ। पहला रिएक्शन में करवाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, सही है। तो ये हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3 CH2 MgBr, इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरह CO2 बेसिकली लीनियर होता है मॉलिक्यूल, लेकिन मैं यहां पे समझने के लिए क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन ऊपर लगा रहा हूं, एक ऑक्सीजन साइड में लगा रहा हूं। ठीक है। तो होता यह है कि मैंने एक बात यहां बता दी, हमेशा बॉन्ड कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान वाला, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटता है। यहां पे कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा। यहां पे कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये वाला जो नेगेटिव है, मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ता है। ये वाला जो कार्बन है ये इसके साथ जाकर जुड़ेगा और मैग्नीशियम, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये मैग्नीशियम ये इसके आगे जाकर जुड़ेगा। सिंपल बात कहूं, ये इतना हिस्सा CO2 के पीछे जुड़ जाएगा, इतना हिस्सा CO2 के आगे जुड़ जाएगा, और जैसे ही रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये वाला कुछ प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में हो रहा होता है, और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ये वाला होगा, CH3 CH2। आगे देखो, ये इतना हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पीछे C डबल बॉन्ड O, और ये इतना हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद Mg और Br। अब इसके बाद आपने करवानी इसकी हाइड्रोलिसिस। एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाओगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये वाला होगा, CH3 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से ये वाली चीज मैग्नीशियम उतर जाएगा, सही है, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, और इसमें वाटर ऐड होगा। याद रखिए इसमें क्या होगा ऐड, ये वाला इतना mg के साथ Br तो जुड़ा हुआ है। अब पानी का फार्मूला होता है HOH है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहां से हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम के साथ ये वाला वाटर का OH आके जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम क्या जुड़ जाएगा हमारे पास OH जुड़ जाएगा। और ये जो चीज बनी है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, किसके साथ, HCHO के साथ, किसके साथ कराना है हमने यहाँ पे रिएक्शन, HCHO के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो अब HCHO क्या हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड है, रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ही करवाना है, तो इथाइल मैग्नीशियम CH3 CH2 Mg Br है, और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H लगा हुआ है, एक H यहाँ पे लगा है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा। सेम काम जो ऊपर किया ना वही यहाँ पे होना है, ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा क्या कि ये जो इतना हिस्सा है ये इथाइल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, इस कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, इस कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो इतना हिस्सा है CH3 CH2 ये इस फॉर्मल्डिहाइड के बैक साइड पे लगेगा और मैग्नीशियम वाला इतना हिस्सा इसके आगे जाके लग जाएगा, मतलब यहाँ पे ये वाला पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ये वाला होगा, CH3 CH2, ठीक है, C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड O, और ये MgBr ये आगे जाके जुड़ जाएगा, MgBr आगे जाके जुड़ गया। नेक्स्ट क्या करवाना है आपने, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवानी है वाटर की मौजूदगी में, या फिर वाटर ऐड होगा। MgBr जिस तरह यहाँ पे उतरा था ना MgBr, सेम काम यहाँ पे होगा, MgBr उतरेगा, और हमारे पास ये वाली चीज CH3 CH2, आगे वाली चीज हमारे पास ये वाली है CHHO, और यहाँ पे वाटर का, क्योंकि वाटर का हमारे पास जो है वाटर का जो H है, क्योंकि वाटर यहाँ पे ऐड होना है, तो वाटर का H यहाँ पे जुड़ेगा और Mg के साथ OH, तो ये Mg के साथ Br तो ऑलरेडी लगा हुआ है और वाटर का OH यहाँ पे आके लग जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक हो गया। अब ये दो रिएक्शन है, अब यहाँ पे गौर किया जाए तो ये वाली चीज हमारे पास अल्कोहल है, और ये अल्कोहल कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल है, सही। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाए तो अल्कोहल तैयार होती है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाए तो प्राइमरी अल्कोहल तैयार होती है, देखो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल भी कहता है, क्या कहता है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। लेकिन ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 1 ब्यूटानॉल यूजिंग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपने 1 ब्यूटानॉल तैयार करना है, क्या तैयार करना है आपने, 1 ब्यूटानॉल, किसका इस्तेमाल करके, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करके 1 ब्यूटानॉल की तैयारी करनी है। याद रखिएगा 1 ब्यूटानॉल इज एक्चुअली अल्कोहल, 1 ब्यूटानॉल हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल को प्रिपेयर करना है कहाँ से, आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करके। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या हमारे पास है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही हम यहाँ पे हेडिंग देंगे, प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्यूटानॉल फ्रॉम
फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम 1-ब्यूटेनॉल तैयार करने लगे। तरीकाकार सिंपल सा है। आप क्या करो, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लो। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज एक्चुअली अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या हमारे पास है? CH3 CH2 MgBr। इसका रिएक्शन करवाएंगे इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ। इथाइलिन 2 कार्बन होंगे। एपॉक्साइड कहते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन एटम एक ही कंपाउंड में 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो। सही है। आप देखकर ये ऑक्सीजन है। अब ये वाला ऑक्सीजन इस 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सही है। तो इसलिए हमने कहा ये इथाइलिन एपॉक्साइड है। कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है। आपको पता है MgBr जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन होता है। कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव कार्बन है इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा और मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये वाला CH3 CH2 के बैक साइड पे लगेगा और ये वाला इसके आगे जाकर लगेगा। देखो CH3 CH2 मैंने पहले लिखा, इसके बाद ये वाला CH2 CH2 ये इसके बाद आएगा हमारे पास, और ये वाला ऑक्सीजन करके मैंने यहां पे लिखा और MgBr जो है आगे वाली साइड पे हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस में एक बात याद रखिएगा, वाटर ऐड होगा एसिड की मौजूदगी में। देखो जो वाटर होता है हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है और OH ग्रुप के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा ऑटोमेटिकली, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन जो है वाटर का वो आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और OH ग्रुप बन जाएगा। और MgBr ऑलरेडी मौजूद है और वाटर का जो OH ग्रुप होता है वो आगे यहाँ पे जुड़ेगा, MgBr और OH बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसके लिए हम और OH ग्रुप पहले कार्बन लगाइए, इसलिए हमारे पास 1-ब्यूटेनॉल। हमने क्या चीज यूज की, मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस्तेमाल किया, इसका इथाइलिन एपॉक्साइड रिएक्शन करवाया और हमारे पास 1-ब्यूटेनॉल तैयार हो गई है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे। हाउ वुड यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपने एसीटोन को कन्वर्ट करना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ग्रिगनार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके। सही है। इससे थोड़ी सी देर पहले आपको ये वाला एक रिएक्शन करवाया था, यहाँ पे HCH होगा, वो वहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। अब ये किया हुआ है, इसमें हमने क्या कीजिए एसीटोन ले लिया। एसीटोन को अगर देखा जाए तो हमारे पास एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 C+O CH3। मतलब मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ पे लिखा है C+O, एक CH3 ये आ गया और एक CH3 हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, जिस तरह उस रिएक्शन में किया था CH3 CH2 को बैक साइड में लगाया, MgBr को फ्रंट साइड में लगा के हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। सही है। और ये वाला प्रोडक्ट क्या जी, CH3 CH2 बैक साइड में लगा, MgBr फ्रंट में लगा, CH3 ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला CH3 CH3 और ये वाला प्रोडक्ट में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला MgBr यहाँ से उतरा, इसके साथ OH आगे जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आगे जुड़ गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट में CH3 CH2C, इसके ऊपर वाली साइड में CH लगा, ऊपर वाली साइड में CH लगा, नीचे वाली साइड में CH लगा, नीचे वाली साइड में CH लगा और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे OH ग्रुप होता है उसका मतलब OH ग्रुप बेसिकली उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आगे मजीद 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जो आगे मजीद 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसको हम नाम दे रहे होते हैं टर्शियरी अल्कोहल का। ठीक है। हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, क्या हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। तो ये था कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हमने कहा हाउ एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपने एसिटिक एसिड को तैयार करना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। किसको तैयार करना है, एसिटिक एसिड को ग्रिगनार्ड रिएजेंट से तैयार करना है। सही है। अगर आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ लिया ना, एग्जैक्ट रिएक्शन है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप इस्तेमाल किया गया है, मतलब CH3 CH2। अब इस इथाइल ग्रुप की जगह पे इथाइल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया हुआ है। सही है। यहाँ मैंने
मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, क्या हमारे पास मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ही करवा रहा हूं, सही है। CH3 इसकी बैक साइड पे आके लग जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और MgBr इसकी फ्रंट साइड पे जाकर लग जाएगा, सही है। और नेक्स्ट हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, MgBr यहाँ से अलग होगा और इसके साथ OH जुड़ेगा और वाटर का H आके इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो चीज तैयार हुई है ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। मतलब एसिटिक एसिड को हम तैयार कर रहे थे ग्रीगनार्ड रिएजेंट से विद द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, सही है। आपको शायद एक और बात याद रखिएगा, बेशक ये वाला रिएक्शन हो या ये वाला रिएक्शन, आपको थोड़ा सा इस तरह को पूछ सकता है, कन्वर्ट ग्रीगनार्ड रिएजेंट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ग्रीगनार्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5। हाउ डज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद एपॉक्साइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एपॉक्साइड के साथ किस तरह रिएक्ट कर रहा होता है, आपने एक्सप्लेन करना है। ये रिएक्शन आपने कर लिया, ये है हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका रिएक्शन करवा दिया इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना और लास्ट में हमारे पास ब्यूटेनॉल बनी है, मतलब अल्कोहल तैयार हुई है। तो इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन प्रोवाइड करता है तो प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल, और यही रिएक्शन आपने देखना है, ठीक है। आगे जी हमारे पास कंप्लीट द रिएक्शन, ये दो रिएक्शन C2 इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ है। ये वाला रिएक्शन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, जिसमें हमने अमोनिया का रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ करवाया था। एक अमोनिया में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, इथाइल ग्रुप लगा देते, फिर अगला हाइड्रोजन निकाला इथाइल ग्रुप लगा, फिर अगला हाइड्रोजन निकाला इथाइल ग्रुप लगा, मतलब ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है। और ये NH3 में यहाँ पे चेक कर लो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। सिंपल सा काम होना है कि आपका ये जो इथाइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से, जैसे ही इथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ जाकर जोड़ा NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 3, यहाँ पे कितने रह गए 2, मतलब ये इथाइल ग्रुप जब जैसे जुड़ा तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 रह गए, और हमारे पास ये वाला Br और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला ये HBr बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर दोबारा ये वाली चीज यहाँ पे लिखी इथाइल अमाइन, इसको यहाँ पे लिखा, इसका रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ दोबारा फिर करवा दिया। सेम दोबारा होगा कि जो इथाइल ग्रुप है ये दोबारा फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 रह जाएगा, और ये वाली चीज जाके इसके साथ 2 हो जाएगी, मतलब एक ऑलरेडी मौजूद है C2H5, एक ये वाला जब जुड़ेगा तो हमारे पास 2 C2H5 हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Br आपस में जुड़ेगा और HBr बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको दोबारा फिर लिया C2H5 ट्वाइस और NH, C2H5 ट्वाइस और NH, इसका दोबारा हमने किसके साथ करवा दिया, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, किसके साथ करवा दिया, मतलब यहाँ पे हम हर रिएक्शन में इथाइल ब्रोमाइड को मजीद ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया, अब दोबारा फिर जो इथाइल ग्रुप है ये यहाँ से जो एक हाइड्रोजन इसको मजीद निकालेगा, सही है, और HBr बना देगा। और देखो अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप थे 2, अब यहाँ पे कितने हो गए जी 3 इथाइल ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको दोबारा फिर लिया, अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सही है। तो यहाँ से ये जो इथाइल ग्रुप है ये एक और इथाइल ग्रुप आर के साथ अटैच होता है और यहाँ से Br नेगेटिव निकलता है, और अब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और ये जो चौथा बॉन्ड बनाना आप C2H5 के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, समझा दिया, ठीक है, इसको लाजमी देख लीजिए। और इसमें सेकंड जो रिएक्शन है वह है C2H5 Br का CH3COONA के साथ। इसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो Br है, जो Br और सोडियम है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बना देंगे NaBr, और बाकी का मतलब CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, और इसके आगे वाली साइड में C2H5 आके जुड़ेगा, इसके आगे वाली साइड में हमारे पास C2H5 आके जुड़ेगा, सही है। हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वह हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। मतलब मैंने क्या करना है जी, इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड, ये देखो इथाइल ब्रोमाइड से, ये इथाइल, ये ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से कुछ कंपाउंड तैयार करते हैं। वो कंपाउंड कौन कौन से है, पहले नंबर पे जी इथाइल अल्कोहल, और सेकंड नंबर इथाइल साइनाइड,
इथाइल अल्कोहल को पहले तैयार कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल को तैयार करने के लिए आपने क्या करना है जी, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन होगा, ये Na और Br आपस में रिएक्ट करेंगे और Na Br बना देंगे, और ये वाला जो OH है इसकी जगह पे चला जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पे आके OH जो है और हमारे पास इथाइल अल्कोहल तैयार हो जाएगी, साथ में सोडियम ब्रोमाइड तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज हमें तैयार करना है इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन NaCl सोडियम साइनाइड के साथ करवा दो। दोबारा फिर काम सेम होगा, सोडियम और Br आपस में जुड़ेंगे और हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और ये वाला जो CN है इसकी जगह पे जाएगा और हमारे पास इथाइल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथाइल साइनाइड। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये है कि प्राइमरी अल्कोहल का एक दूसरा नाम है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को सेकंड डिग्री अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल को हम थर्ड डिग्री अल्कोहल का भी नाम देते हैं। ये नाम याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को सेकंड डिग्री अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल को हम थर्ड डिग्री अल्कोहल का भी नाम दे रहे थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अगर आप याद, इससे हमने जब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO के साथ रिएक्शन करवाया था, वहां पे प्राइमरी अल्कोहल बनी थी, ये हमारे पास बनी है टर्शियरी अल्कोहल। इस तरह का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। पास पेपर में बड़ी दफा इंपॉर्टेंट आ चुका है, इसका पूरा का पूरा लेक्चर बना हुआ है प्लेलिस्ट में। जब जाएंगे चैप्टर नंबर 10 की तो वहां पे आपको मिलेगा सबसे आखिरी आई थिंक लेक्चर यही होगा, सो जिसमें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन किया होगा। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो वहां पे जाकर सुने, वहां से 2 बार तो हमने यहाँ पे कर ली है, सही है। और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि प्राइमरी अल्कोहल वो एग्जामिनर से घुमा के देना बात, तो सिंपल इस तरह पूछेगा how we can prepare first degree, second degree and third degree alcohol from Grignard reagent। तो याद रखिएगा first degree alcohol is a primary alcohol, second degree alcohol is a secondary alcohol and third degree alcohol is a tertiary alcohol। ये सिंपल सी बात याद रखिए। ये था कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, सही है। कोशिश कीजिए इनको अच्छे तरीके से कर लें। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप वो चीज़ करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर बाकी पार्ट नहीं मिले वहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सही है। तो इनको लाजमी कर लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इसमें शॉर्ट लाजमी ले लीजिएगा।